23 जुलाई 2024 सुबह 11 बजे हमारे देश की जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण ने 2024 और 25 के बजट को पेश किया। बजट में मेनली बताया गया है कि किस सेक्टर को कितना बजट दिया जाएगा, कितना पैसा दिया जाएगा, जिसमें से कुछ सेक्टर जैसे कि रक्षा विभाग को 6,21,940 करोड़ जो कि सबसे ज्यादा है। वहीं कृषि विभाग यानी एग्रीकल्चर को 1,32,470 करोड़, स्वास्थ्य विभाग को यानी कि हेल्थ मिनिस्ट्री जो है उसको दिया गया है 90,959 करोड़, रेलवे को दिया गया है 2,55,393 करोड़, टूरिज्म को दिया गया है 2,480 करोड़ और वहीं इलेक्ट्रॉनिक या आईटी सेक्टर जो भी होते हैं उनको दिया गया है 21,937 करोड़ रुपए। वहीं सबसे इंपॉर्टेंट यानी कि शिक्षा विभाग जो होता है एजुकेशन सेक्टर को 1,20,628 करोड़ का बिल पास हुआ है। अगर ओवरऑल बजट देखा जाए, जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, देखा जाए कुछ सेक्टर में जो टैक्स था वो बढ़ा दिया गया है, कुछ सेक्टर में टैक्स को फ्री भी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बजट 2024 के बारे में और इसमें जानेंगे हम लोग किसको क्या मिला, कितना मिला। तो फुल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बन रहिएगा। मैं हूं रूबी सिद्दीकी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि भाई बजट होता क्या है और इसको मेनली पब्लिक के सामने लाया ही क्यों जाता है। सरकार चाहे तो ना बताए। देखो, संविधान में आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्त विवरण यानी कि बजट बनाया गया है। इस बजट में मिली ना देश के खर्चे का यानी कि एक साल में जितना भी खर्चा देश में ओवरऑल होने वाला है उस पूरे का हिसाब होता है। बजट में ना मिली डिटेलिंग किया होता है, डिटेल में बताया गया होता है कि सरकार कितना पैसा और कहाँ कहाँ किस सेक्टर में कितना खर्च करने वाली है और साथ में ये भी लगा होता है कि किस पर कितना टैक्स लगाना है, किस पर कितने टैक्स के द्वारा पैसा वसूल करना है। देखो, मेनली ना रूल ये है कि जो बजट होता है वो पेश किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन राष्ट्रपति जो होता है ये अपना काम वित्त मंत्री से करवाता है। मैं आपको एक बात बता दूं कि एक बार कुछ समय पहले की बात है, जब अरुण जेटली वित्त मंत्री थे तो उस समय जब बजट का बारी आया तो उनका तबियत खराब था। तो उस समय जो रेल मंत्री थे पीयूष गोयल, उन्होंने बजट को पेश किया था। तो भाई विपरीत परिस्थितियों में ऐसा भी हो सकता है। और पता है उसी टाइम पे जब पीयूष गोयल मतलब बजट बता रहे थे तभी शिक्षा पर यानी कि एजुकेशन पे 18% का जीएसटी लगाया गया था। अच्छा, इस बार के बजट में जो भी आम आदमी है उनको टैक्स वैक्स से राहत मिली है कि नहीं, चलिए अच्छे से जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकम टैक्स पर। देखो, इनकम टैक्स की बात करें तो 3 लाख, जिसका एनुअल इनकम 3 लाख तक है उसको कोई टैक्स नहीं देना है। और उसके बाद से जिसका एनुअल इनकम 3 लाख से 7 लाख तक का है उसको 5% टैक्स देना है। 7 लाख से 10 लाख वालों को मिलने देना है 10%, 10 लाख से 12 लाख वालों को मिलनी देना है 15% और 12 से लेकर 15 लाख वालों को देना है मिलनी 20%। और इसके अलावा जो लोग 15 लाख से ऊपर एनुअल इनकम कमाते हैं या जिनका एनुअल इनकम 15 लाख से ऊपर है तो उनको 30% टैक्स देना होगा। और हाँ, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि कैंसर के इलाज पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। मतलब कैंसर जो बीमारी है उसके इलाज पर जो टैक्स था वो फ्री हो गया है। लेकिन इसके अलावा वहीं जो भी ट्रेडर्स हैं, जो भी लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको बड़ा झटका लगा है। देखो, अगर आप मेनली ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं या ट्रेडिंग करते हैं तो आप पर बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है। चाहे आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो या शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, सबके कैपिटल गेन पर टैक्स बढ़ाया गया है इस बार। ऐसे करने के पीछे एक रीजन ये है कि जो भी न्यू ट्रेडर्स हैं या जो भी लोग लॉस कर रहे हैं उनको रोका जा सके, इसलिए इस पर टैक्स बढ़ाया गया है। इसके अलावा जो भी प्लास्टिक प्रोडक्ट्स होते हैं उस पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही साथ प्लेटिनम टेलीकॉम इक्विपमेंट पर भी कस्टम ड्यूटी जो होता है उसको बढ़ा दिया गया है। देखो, ऐसा करने का एक रीजन ये है कि जो भी टेलीकॉम प्रोडक्ट्स होते हैं वो डिलीवर होते हैं चाइना से, यानी कि इंपोर्ट चाइना से इंडिया में होते हैं। तो कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की वजह से अब जो भी अपने देश की कंपनियां हैं टेलीकॉम सेक्टर में उनको चांस मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। अच्छा, देखने से लग रहा है कि सभी सेक्टर में सिर्फ टैक्स बढ़ाया ही गया है, कहीं कम भी हुआ है या नहीं, चलो देखते हैं। स्टूडेंट के लिए इस बार के बजट में फायदा ये है कि उसको 10 लाख तक का लोन मिल सकता है, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि अगर आप एजुकेशन के लिए लोन ले रहे हैं तो आपको इंडिया में ही पढ़ना है, यानी कि फॉरेन में अगर जाएंगे तो ये लोन आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा एक अच्छी बात यह है कि सरकार एक स्कीम लाई है जिसमें देश के युवाओं को, जो भी यूथ हैं, उनको 500 कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका मिलेगा और साथ ही इंटर्नशिप करते हुए उनको मंथली जो भी सैलरी होती है वो भी 5,000 दिया जाएगा। और मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि ये जो योजना है युवाओं वाला, ये इसके पहले कांग्रेस सरकार एक बार ला चुकी है। इसके अलावा इस बार के बजट में जो प्रधानमंत्री आवास योजना होता है उसके लिए 10 लाख करोड़ अलॉट कर दिया गया है। और ई कॉमर्स या बिजनेस के लिए जो TDS होता है, पहले 1% था तो उसको कम करके 0.10% कर दिया गया है। इस बार के बजट में जो सबसे ज्यादा बजट है वो दिया गया है डिफेंस को, जो पूरे बजट का 13% अकेले है।
तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे थे और डिफेंस सेक्टर के किसी भी कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आपके भाई तो मजे ही मजे हैं, काफ़ी फायदा होने वाला है आपको। अच्छा, आपने किस कंपनी में इन्वेस्ट किया है कमेंट में ज़रूर बताना। इसके अलावा सोने और चांदी का जो कस्टम ड्यूटी होता है, पहले था 15%, उसको कम करके इस बार 6% कर दिया गया है। इसके अलावा जैसे कि मैंने कुछ टाइम पहले बताया कि इसमें कैंसर का इलाज मतलब इस बार के बजट में सस्ता हो गया है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें बिहार के नीतीश कुमार की, जैसे आप सबको पता होगा कि इस बार सरकार बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था भाई, तो उनको क्या मिला चलिए जानते हैं। देखो, इस बार सरकार के द्वारा नीतीश कुमार को मालामाल कर दिया गया है। मेनली नीतीश कुमार की वजह से बिहार को नया एयरपोर्ट मिला है, मेडिकल कॉलेजेस मिले हैं, 4 एक्सप्रेसवे जो रोड होते हैं वो बनाए जाएंगे। इसके अलावा बिहार जो है उसके भागलपुर जिले में एक नया मेगा पावर प्लांट भी लगने वाला है। और इसके अलावा जो बक्सर में गंगा नदी है उस पर 2 पुल भी बनाए जाएंगे। तो ये मेरे लिए बहुत सारा फायदा हुआ है बिहार को इस बार नीतीश कुमार की वजह से। तो गाइस, ये था आज का वीडियो बजट 2024-25 के बारे में, कुछ नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन। बाकी आई होप कि आपको समझ में आया हो, और अगर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे भाई मैं भी मोटिवेटेड रहूं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अमेजिंग कंटेंट के साथ। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।